बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे हम ऑलरेडी जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनको हम एज पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। टुडे विल डिस्कस विद द ग्रुप 7 एलिमेंट्स, ग्रुप 7th element. These are normally known as halogens. The halogen basically includes fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. Astatine is in fact a radioactive element. Its chemistry is not very much common. This is fluorine, this is chlorine, this is bromine, this is iodine, and this is astatine, which is a radioactive element. Now these elements are generally called the halogens. This is radioactive. Now we first will describe the atomic physical properties, the atomic and physical properties of halogen. We will explain these in terms of atomic radii. Number 2, electronegativity. Number 3, electron affinity. Number 4, melting points and boiling points. Number 5, bond enthalpies. Now these are the some atomic and physical part, that is the atomic radii, then electronegativity, electron affinity, melting and boiling points, and the bond enthalpy. Now atomic radii or atomic radius, as you know students, it is in fact the distance between the valence shell electron and the nucleus of an atom considered to be a spherical. Now the atomic radii generally increase from fluorine to iodine. Normally जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो बेसिकली जो एटॉमिक रेडियाई होते हैं, atomic radii increase from top to bottom. Now this is due to increase in the number of shells. पहला तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जब आप किसी भी ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक शेल जो हैं उसमें इजाफा होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते जाते हैं और नंबर ऑफ़ शेल बेसिकली उसमें इंक्रीज़ करते हैं. दिस इज़ ए एंड द बी, दैट इज़ द इंक्रीज़ इन शील्डिंग इफ़ेक्ट, डिक्रीज़ इन शील्डिंग इफ़ेक्ट. सो जब इंक्रीज़ इन शील्डिंग इफ़ेक्ट तो इसमें जब शेल इंक्रीज़ करते हैं तो वैलेंस शेल बेसिकली इनमें जैसे फ्लोरीन में जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के करीब होगा, इसका एटॉमिक साइज़ कम होगा. क्लोरीन में रिलेटिवली उससे दूर होगा, ब्रोमीन में ज़रा ज़्यादा दूर होगा और इसी तरह आयोडीन में सबसे ज़्यादा दूर होगा. लिहाजा नंबर ऑफ़ शेल्स भी बढ़ रहे हैं. एक बात, इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ शेल्स. नंबर 2 इज़ द इंक्रीज़ इन द, दैट इज़ नंबर 3 इज़ द डिक्रीज़ इन द न्यूक्लियर चार्ज. और न्यूक्लियर चार्ज में जो है वो बेसिकली डिक्रीज़ हो रहा है. तो ये बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पे जो एटॉमिक रेडियाई होते हैं ये जनरली इंक्रीज़ करते हैं फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन इन केस ऑफ हेलोजेंस. और दिस बेसिकली इंक्रीजिंग पैटर्न इज़ ड्यू टू नंबर 1 इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ शेल्स में इजाफा होता चला जाता है. सिमिलरली इंक्रीजिंग शील्डिंग इफ़ेक्ट. शील्डिंग इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाता है तो उस आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान शेल्स की तादाद ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो उस न्यूक्लियस को शील्ड कर लेते हैं. तो वो एक उनका एक इंटरवीनिंग या स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से भी
इनमें जो जनरली उनका साइज़ जो है वो एक्सपेंड करता है, और दूसरी तरफ न्यूक्लियर चार्ज। तो ये बेसिकली दैट हाउ वी कैन डिस्क्राइब द एटॉमिक रेडियाई। दिस कैन बी बेसिकली डिस्क्राइब्ड बाय द graph as well, that this is the fluorine, chlorine, bromine and iodine. This is 0.1, this is 0.2. These are the atomic radii, these are the halogens, these are the halogens. So basically there is an increase in the atomic radii from fluorine to iodine. Now we come to the electronegativity. As you know, electronegativity is basically the capacity or the tendency, or it is the measure of the tendency of an element to attract a bonded pair of electron in a molecule. कि अगर किसी पोलर मॉलिक्यूल में ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, तो उसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक जो है वो उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको हम कहते हैं। अब बेसिकली फ्लोरीन में जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये डिक्रीज़ करती है। तो लिहाजा ये बेसिकली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इट इज़ द मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट to attract a bonding pair of electrons in a molecule. किसी भी मॉलिक्यूल में ये जो इसकी एक टेंडेंसी होती है अट्रैक्ट करने की, उसको बेसिकली हम कहते हैं द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ डिक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, दैट इज़ फ्लोरीन हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो बेसिकली इसमें जहाँ हम इसके बेसिकली नीचे आते हैं तो यहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है ये डिक्रीज़ करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इसमें भी जाहिर है कि जो बेसिक डिपेंड करता है वो ऑन दी एटॉमिक साइज़ डिपेंड करता है। फ्लोरीन चूँकि एक स्मॉलर एटॉमिक साइज़ है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जो 2p ऑर्बिटल है एक कम्पैक्ट होता है, तो जिसकी वजह से नॉर्मली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो इन जनरल तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू टू फॉर्म F नेगेटिव, दैट इज़ F2 व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन इट इज़ negative ion are X plus 1 electron, halogens X negative, so they have the tendency, strong tendency to form the negative ion. Now we come to the third property, that is the electron affinity. Electron affinity basically is the amount of energy released when one electron is added in an isolated atom to form an ion. तो इसमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है बट बेसिकली इट इज़ द रिवर्स ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी, जिसमें हमने स्टडी किया था कि बेसिकली जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट और टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड gaseous atom to form the cation, to form a positive ion. Similarly, in case of electron affinity, it is the amount of energy released when an electron or more than one electron, they are added to an isolated gaseous atom to form the anion. Basically, the electron affinity values, they decrease from fluorine to iodine. However, the electron affinity value of fluorine is less than chlorine. कि आम तौर पे जो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू है ये बेसिकली कम होती है, वैसे तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे कि हम ऊपर से कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है ये
यहाँ से इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये डिक्रीज़ तो कर रही है, लेकिन इसकी जो है वो लेस है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के हवाले से। नाउ दिस इज़ ड्यू टू relatively small atomic size of fluorine. The incoming electron is repelled by the electrons present already, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को बेसिकली ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कंपैक्ट 2p ऑर्बिटल, कि जो 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कंपैक्ट होते हैं, न्यूक्लियस के करीब होते हैं, तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को बेसिकली रिपेल करते हैं, यानी यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन जो ऐड नहीं होता। ड्यू टू दिस रिपल्शन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड, तो लिहाजा इसमें फिर एनर्जी ओवरऑल रिलीज़ होती है। यही वजह है कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू है ये बेसिकली इसकी कम होती है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करेगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है दैट वाई द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज़ लेस दैन क्लोरीन। तो यू कैन गिव द रीज़न दैट दिस इज़ टू रिलेटिवली स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज़ रिपेल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन present already in the compact 2p orbital. So due to this repulsion the less amount of energy is released, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो आपकी डेफिनेशन है, the amount of energy released when an electron or more than one electron they are added in the isolated gaseous atom to form the anion। तो लिहाजा इस लिहाज से इसकी जो बनेंगी, जो आपके पास कि ये आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लाइक दिस। नॉर्मली इसकी जो यहाँ पे ये क्लोरीन है, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दिस इज़ फ्लोरीन, तो लिहाजा ये एनर्जी नॉर्मली इसकी जो है वो कम होती है। तो इस लिहाज से ये हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू। और हियर जो फ्लोरीन है यहाँ पे बेसिकली इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू है वो इसकी ये रीज़न है कि ये ऐसे क्यों कम है। नाउ वी कम टू द अदर फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, the melting and boiling points generally increase regularly from fluorine to iodine, कि बेसिकली ये जनरली इंक्रीज़ करते हैं कि जब हम फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ आते हैं तो जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये इंक्रीज़ करते हैं। दिस इज़ जनरली इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन विच रिजल्ट्स इनटू स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो लिहाजा इसमें बुनियादी तौर पे ये जो फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ ये बेसिकली जो इंक्रीज़ हो रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का, एक तो ज़ाहिर है फ्लोरीन से आयोडीन हम नीचे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, ज़ाहिर एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है। इस एटॉमिक इंक्रीज करने से इसमें जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो बेसिकली डेवलप हो जाती हैं एज द हैलोजेंस एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो लिहाजा इसमें जो ये इंक्रीज़ हो रहा है ये बेसिकली इसमें ये रीज़न है कि ये किस तरह इंक्रीज़ करता है, क्योंकि हैलोजन बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती हैं और इसमें जो बेसिकली F2 है, Cl2 है, दीज आर गैसेस
the bromine 2, it is liquid, and even iodine, this is in solid state. Because the polarizability in iodine, that becomes higher due to the attractive forces which are developed in the iodine, whereas the fluorine and chlorine, they are gases. तो लिहाजा ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं ये नॉर्मली जो है वो इंक्रीज़ करते हैं रेगुलरली फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन. नाउ वी कम टू द bond enthalpy. Bond enthalpy, basically it is the heat bond enthalpy. It is the heat needed to break 1 mole of a covalent bond to produce separated atoms. Now these separated atoms, that is, suppose you have X2, this is in the gas form, this is the delta H heat to produce the 2 halogen atoms. This is in the gaseous state. Starting from the gaseous state and ending to gaseous state. So this is the bond enthalpy which is required to break 1 mole of equivalent bond to produce our individual atoms. Separate atoms are individual atoms, both in the gaseous state. This can be represented by the, for example, Cl2 delta H 2 chlorine atom. Similarly, if it is Br2 delta H 2 bromine atom in the gaseous state. The bond enthalpies, these decrease from CCl to iodine. Due to, this is due to increase in the atomic size. This is due to the increase in the except in fluorine bond. So bond enthalpies, basically you can represent in case of chlorine, that you can say that this is Cl2, Br2, I2. Now generally the bond, the enthalpy, they decrease from top to bottom except fluorine. This again can be represented, that is, this is fluorine, chlorine, bromine, iodine, that the halogens, molecules. Here the bond enthalpies. Now the bond enthalpy of fluorine is relatively smaller than chlorine. This is smaller than, and this is again in this case. Now here there is a trend. This is basically यहाँ the trend जो है वो decrease की तरफ हो रहा है. यहाँ था कि जब हम ग्राफ बेटा ड्रा करते हैं तो इसमें यहाँ पे जो फ्लोरीन ये डिसोसिएशन एनर्जी है ये कम है और क्लोरीन की तरफ ये इंक्रीज़ हो रहा है. तो ये बेसिकली ऐसा क्यों है? द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन is less than chlorine, bromine and iodine bond. Since the size of this is due to larger bond length, this is due to larger bond length. The fluorine atoms in F2 molecule repel each other. This is the
फर्स्ट रीज़न कि बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन FF bond is less than the other, that is chlorine, bromine and iodine atom. This basically is due to the larger bond length and the fluorine atoms in F2 molecule, they repel each other. The second reason, the bond length in other halogens is stronger. The bond length in other halogen is very small and has a possibility to form multiple bonds due to vacant d orbital. On the other hand, fluorine has no vacant d orbital. Now here the bond dissociation energy of fluorine is less than the other, and this is due to the number one, larger bond length and the fluorine atoms, they repel each other. The other reason of this why the bond dissociation energy is less, the bond length in other halogen is very small and has possibility to form multiple bond due to vacant d orbitals, whereas on the other hand the fluorine that has no vacant d orbital. So these are the two reasons for the bond enthalpy. Bond enthalpy basically स्टूडेंट्स ये वो हीट एनर्जी है जो हम इसको सप्लाई करते हैं किसी 1 मोल ऑफ द हेलोजन मॉलिक्यूल में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए, उसके एटम्स को फ्रॉम गैसियस स्टेट इन द मॉलिक्यूल टू द गैसियस स्टेट इन द एटॉमिक स्टेट। ये बेसिकली ऐसा जो ग्राफिकली भी हमने यहाँ डिस्कस किया कि फ्लोरीन बेसिकली इसकी क्यों कम होती है, क्योंकि फ्लोरीन के जो एटम्स हैं वो रिपेल करते हैं, और दूसरा उसमें जो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये पॉसिबली 2 रीज़न हैं जिससे हम इन बॉन्ड एंथैल्पीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली ऑल अबाउट द एटॉमिक एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने एटॉमिक रेडियाई को डिस्क्राइब किया। जनरली एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो बेसिकली इंक्रीज़ करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसकी हमने रीज़न को किया। इसी तरह सम अदर्स एटॉमिक एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। नाउ वी डिस्कस द बॉन्ड एंथैल्पीज़ इन हाइड्रोजन हैलाइड्स, दैट इज़ HX. Now HX basically these may be HCl, HBr and HI. The bond enthalpies generally decrease down the group 7 elements. जो bond enthalpies होती हैं बेसिकली, जैसे HCl बॉन्ड है, HBr बॉन्ड है, HI बॉन्ड है, तो नॉर्मली ये डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ करते हैं। दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज ऑफ हैलोजेंस, द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स become more distant from the nucleus, which results into decrease in attractive force. तो ये बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं कि जो बॉन्ड एंथैल्पीज़ हैं ये जनरली डिक्रीज़ कर रही हैं डाउन द ग्रुप, कि इसमें जो बेसिकली बॉन्ड है, और ये जो हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली ये ऐसा क्यों है, तो इसमें पहला तो ये है कि इंक्रीज़ इन द एटॉमिक साइज़ ऑफ हैलोजन, और इसके नतीजे में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं इनके दरमियान वो जब उस एक दूसरे से दूर होता चला जाता है तो ज़ाहिर है कि उसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि इसमें जो बेसिकली हैलोजन्स हैं
इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ कर रही है, साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। तो जाहिर है जो इनके दोनों के दरमियान जो बॉन्ड पेयर है, यानी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो हैलोजन का है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जाहिर है चूँकि ये एक पोलर बॉन्ड है, हैलोजन्स दे हैव गॉट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो दे अट्रैक्ट द बॉन्डिंग पेयर मोर टूवर्ड्स देयर न्यूक्लियस। सो एक गैप आता चला जाता है, एक डिस्टेंट होता चला जाता है, न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। तो उस लिहाज से जो बॉन्ड एंथैल्पीज़ होती हैं वो फिर ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ करती चली जाती है, और इस तरह जो उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी कम होती चली जाएगी। द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज़, दैट इज़ HI bond enthalpy is less than HCl is less than HBr is less than HF, HBr HCl, जिसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी दैट इज HF, HCl, HBr एंड HI। तो ये एक हमें जो बेसिकली एक पैटर्न डेवलप होता है, तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो HF की ज़्यादा है, क्योंकि इसमें पोलैरिटी ज़्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। यही वजह है कि इसमें जो एंथैल्पी होगी, यानी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो हायर है, जबकि HI में चूँकि आयोडीन जो है बेसिकली ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जिस वजह से इनके दरमियान जो बेसिकली बॉन्ड होता है ये बड़ा कमज़ोर होता है। तो लिहाजा जो बॉन्ड एंथैल्पी है, सिंस बॉन्ड एंथैल्पी बेसिकली क्या है कि ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, यानी उसको इंडिविजुअल एटम्स में चेंज करने के लिए जो एनर्जी हमें ज़रूरत होती है उसको हम बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड है, तो बेसिकली ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। सिमिलरली ये पार्शियली पॉजिटिव HF, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो चूँकि इसमें एक पोलर बॉन्ड है, अब ये जो पोलैरिटी है बेसिकली इसमें दो चीज़ें आ रही हैं कि जो बुनियादी तौर पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये जब हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं तो एक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है तो इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो भी कम होता जा रहा है। तो इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड बेसिकली एंथैल्पी है ये बुनियादी तौर पे फ्रॉम HF टू HI ये डिक्रीज़ करती है। द बॉन्ड एंथैल्पी जनरली डिक्रीज डाउन ग्रुप 7th एलिमेंट्स डाउन ए ग्रुप। ये हम चूँकि 7 डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुप 7 हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स की हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी जनरली डिक्रीज डाउन द ग्रुप 7 इन हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो बेसिकली इसकी जो मेन रीज़न है, एक तो इंक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़, जैसे भी हमने एटॉमिक रेडियस में पढ़ा है कि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ करता है। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ कर रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेसिकली काजेज द पोलैरिटी। सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन इज़ मैक्सिमम, वेयर एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन HI इज़ द मिनिमम। सो this stronger polar bond, it needs more energy to break this bond between the hydrogen and the halogen. So the other is that the bonding pair of electron become more distant, क्योंकि ज़ाहिर है हैलोजन का साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसमें जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो दूसरे एटम पे वो इलेक्ट्रॉन का इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होगा। तो इस वजह से इनका जो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी है वो HI इज़ लेस देन HBr। तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि HI जो है वो मिनिमम है और जो HI है वो मैक्सिमम है।
तो इस तरह हम बॉन्ड एंथैल्पीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह ये बेसिकली, और ये ग्राफ भी है कि अगर आप यहाँ हाइड्रोजन हेलाइड्स ले लें, ये बेसिकली हाइड्रोजन HX मॉलिक्यूल है. नाउ दिस HX मॉलिक्यूल is basically the HF, HCl, HBr and HI, and this was all about the bond enthalpies जिसको हमने डिस्क्राइब किया. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको, इसके अदर करैक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम.